Hello dear students, welcome back again to your English class. In this class, I will explain you another interesting chapter, that is St. Francis and the Wolf. This is the interesting story about St. Francis and the Wolf. This is the part 1 of this chapter. Children, I hope you all are studying at home and preparing for your next unit test. Unit test 4. So let's start the lesson. St. Francis and the Wolf. Children, you too also open your book and put finger where I am reading and try to read with me also. So let's start the lesson. There are many beautiful stories about St. Francis and his good deeds. Before starting the lesson, children, do you know what is the meaning of saint? The meaning of saint is Sant Mahatma. And the name of that saint is St. Francis. And wolf? Wolf means you all know, yes, भेड़िया. So ये story है St. Francis and the Wolf. There are many beautiful stories about St. Francis and his good deeds. वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं सेंट फ्रांसिस की और उनके अच्छे अच्छे कर्मों की, अच्छे अच्छे कार्यों की. This is the one of the story of St. Francis. He was the son of a rich merchant. He lived in Assisi, a small town in Italy. वो एक रिच मर्चेंट के पुत्र थे. मर्चेंट मीन्स व्यापारी, जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो उनके पुत्र थे. पर वो एक महात्मा हुए. वो अपने पिता का कार्य नहीं देखते थे. वो एक संत महात्मा हुए जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते थे. कहाँ रहते थे वो? यस, he lived in Assisi, a small town in Italy. इटली का एक छोटा सा शहर था Assisi, वहाँ पर रहते थे. फ्रांसिस वॉज अ काइंड पर्सन. वो एक बहुत दयालु, काइंड मीन्स दयालु व्यक्ति थे. ही लुक्ड आफ्टर द सिक एंड हेल्प द पुअर पीपल. वो क्या करते थे? जो सिक पीपल मीन्स जो बीमार लोग थे उनकी देखभाल करते थे और जो गरीब लोग थे उनकी भी मदद करते थे. वन डे सेंट फ्रांसिस वॉज पासिंग थ्रू अ विलेज कॉल्ड गुबियो. एक दिन सेंट फ्रांसिस एक गुबियो नाम के गांव के पास से, विलेज मीन्स गांव के पास से निकल रहे थे. देयर वॉज अ सैवेज वुल्फ लिविंग नियर इट. वहाँ पर एक सैवेज मीन्स जंगली, जो दूसरों को मारता है, वो एक वुल्फ रहता. ही वुड किल द हेन्स, द डक्स एंड द शीप ऑफ द विलेजर्स. वो क्या करता था? गांव में जो लोग बागों के पास शीप थी, भेड़ें थी, हैंड्स थी, डक्स थे जो उन लोगों ने पाल कर रखे थे, वो आता था और उनको मारकर खा जाता था. All the people of the village were very frightened of it. Frightened means डर गए थे. उससे बहुत डरे हुए थे गांव के लोग, क्योंकि वो उनके ऊपर भी अटैक करता था, उनके ऊपर भी हमला कर देता. Once the wolf attacked 2 men in the village. एक बार उसने गांव के 2 लोगों के ऊपर भी हमला करा था. The villagers wanted to kill it, but the wolf escaped every time. विलेजर्स सोचते थे ये रोज हमारे जानवरों को खा जाता है, तो हमको इसको मार देना चाहिए. वो बहुत कोशिश करते थे, पर वो वहाँ से एस्केप्ड मीन्स हर बार भाग जाता था. द विलेजर्स ran to St. Francis and said, "Brother, please help us. This wicked wolf is troubling a lot. This wicked wolf is troubling us a lot." उन्होंने जैसे ही देखा कि हमारे गांव के पास से सेंट फ्रांसिस गुजर रहे थे, जा रहे थे, उन्होंने उनसे कहा, ब्रदर प्लीज़ हमारी कुछ मदद करिए. ये जो विकेड वुल्फ है, जो बहुत जंगली भेड़िया है, वो हमको बहुत परेशान कर रहा है. ट्रबल मीन्स बहुत परेशान कर रहा है. सेंट फ्रांसिस सेड, गुड पीपल, डोंट बी अफ्रेड, आई विल डू समथिंग टू हेल्प यू. सेंट फ्रांसिस ने क्या कहा विलेजर्स से? कहा, अच्छे व्यक्ति, गुड पीपल, आप लोग घबराइए मत, उससे डरिए मत, मैं कुछ करता हूँ. आई विल डू समथिंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ करता. देन द सेंट वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर द विलेज. सेंट कहाँ गए? फॉरेस्ट में गए, जंगल में गए जहाँ पर वो भेड़िया रहता था. ही वेंट अलोन. वो अकेले ही गए. अलोन मीन्स अकेले ही गए. ही डिड नॉट टेक अ नाइफ एंड एक्स और अ स्टिक विद हिम. उनके पास वो जंगली जानवर था,
जंगली वुल्फ था, सैविज वुल्फ था, पर वो डरे नहीं और अपने साथ कुछ भी स्टिक लेकर नहीं गए, कोई भी नाइफ लेकर, कोई भी चाकू लेकर नहीं गए, कोई भी एक्स कुल्हाड़ी लेकर नहीं गए, कुछ भी हथियार अपने साथ वो लेकर नहीं गए। He found the wolf sitting in a cave. उन्होंने पता किया कि वुल्फ एक केव में बैठा हुआ, केव मीन्स गुफा। He spoke lovingly to it. उन्होंने उसे बहुत प्यार से बोला। क्या बोला? Brother Wolf, you have done many wrong and cruel actions. ब्रदर वुल्फ, उन्होंने उसको भी ब्रदर कहा, जैसे कि क्योंकि वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, वो सबको बहुत प्यार से बोलते थे, तो उन्होंने वुल्फ से कहा, ब्रदर वुल्फ, तुमने बहुत गलत काम किए हैं। यू डिड मैनी क्रूअल एक्शंस, मीन्स तुमने बहुत गलत काम किए हैं। तुमने गांव के जानवरों को मारकर खा लिया है और वहाँ के लोगों को भी बहुत परेशान किया। यू हैव troubled the villages of Gubbio for a long time. तुम बहुत दिनों से गुबियो विलेज के लोगों को बहुत परेशान कर रहे हो, विलेजर्स को बहुत परेशान कर रहे हो। You have killed their hens, ducks and sheep. तुमने उनकी hens, ducks और sheep सबको मारा है। Children, as you can see here some word meanings. Frightened, frightened means scared. Frightened. Frightened means scared, means scared. Meaning of frightened is scared. Wicked. W-I-C-K-E-D. Wicked. W-I-C-K-E-D. Wicked. Wicked means bad and harmful. जो खराब रहता है और जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। Attacked. A-T-T-A-C-K-E-D. Attacked. Try to kill or hurt, किसी के ऊपर हमला करना, उसको मारने के लिए। Troubling, T-R-O-U-B-L-I-N-G. Troubling means causing trouble, means परेशान करना। Escaped, E-S-C-A-P-E-D. Escaped means ran away. Ran away, भाग जाना। So these are the word meaning: frightened, scared, wicked, bad and harmful, attacked, try to kill or hurt, troubling, causing trouble, escaped, ran away. फ्रांसिस ने वुल्फ से क्या कहा? ये कहा कि गुबियो विलेज के लोगों को बहुत परेशान कर रहे हो और उनके एनिमल्स को भी मारकर खा गए हो। You have even attacked the people there. तुमने वहाँ के लोगों पर भी अटैक किया। It is bad of you to do so. ये बहुत गलत काम किया है तुमने। I know that hunger has made you do all these wrong actions. मुझे पता है भूख के कारण ही तुमने ऐसा किया है, क्योंकि किसी को जब खाना नहीं मिलता और वो अपने खाने के लिए कुछ तो ढूंढेंगे, एनिमल्स। जब उनको जंगल में एनिमल्स नहीं मिलते थे वुल्फ को, तो उसने गांव में अटैक करना शुरू कर दिया। If I ask the villagers to give you some food every day, यदि मैं विलेजर्स से कहूँ कि वो तुम्हें डेली कुछ कुछ फूड दें खाने के लिए, will you stop attacking them? क्या तुम उनको मारना बंद कर दोगे? क्या तुम उन पर अटैक करना बंद कर दोगे? एंड किलिंग देयर एनिमल्स, और उनके एनिमल्स को भी नहीं मारोगे? किसने कहा? सेंट फ्रांसिस ने वुल्फ से कहा। द वुल्फ लुक्ड एट सेंट फ्रांसिस, वुल्फ ने सेंट फ्रांसिस को देखा। इट लिफ्टेड अ पॉ एंड पुट इट इन द सेंट्स हैंड, उसने अपना पॉ मीन्स पंजा जो होता है जानवरों का, उसको क्या बोलते हैं? पॉ, PAW। उसने अपना पंजा ऊपर उठाया और सेंट फ्रांसिस के हाथ में रख दिया। इट मीन्स कि वो उनकी बात से अग्री था। द सेंट हेल्ड इट, सेंट ने उसके पॉ को पकड़ा, कहा हाँ ठीक है। देन इट पुट इट जेंटली ऑन द ग्राउंड एंड पैटेड इट ऑन इट्स हेड, फिर उन्होंने उसको बहुत प्यार से पकड़ा और उसके सिर पर हाथ फेरा। पैटेड मीन्स हाथ फेरना, प्यार करना। जब हमारे घर में कोई पेट एनिमल्स होता है, डॉग होते हैं, हम उसको पैटेड प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, वैसे ही किसने करा? सेंट फ्रांसिस ने। ही पैटेड the wolf. The Saint Francis walked down from the forest to the village. फिर वो फॉरेस्ट से विलेज की ओर चल दिए। The wolf walked slowly behind him. पीछे पीछे धीरे धीरे उनके साथ वुल्फ भी चल दिया। कि क्यों चला? क्योंकि वो चाहता था कि हाँ ऐसा ही हो। वो खुद भी नहीं चाहता था कि मैं किसी को मारूं।
करूं? When the villagers saw them, they were frightened and ran away. जब विलेजर्स ने देखा, ओ फिर से भेड़िया आ रहा है, फिर से वुल्फ आ रहा है, तो वो डर के कारण अपने घरों की ओर भागने लगे। सेंट फ्रांसिस कॉल्ड आउट टू देम, सेंट फ्रांसिस ने उनको बुलाया। डोंट रन अवे, और क्या कहा? भागो मत। डोंट बी अफ्रेड, डरो नहीं इससे। नाउ ब्रदर वुल्फ विल नॉट ट्रबल यू अगेन, ये वुल्फ भाई अब तुमको दोबारा परेशान नहीं करेगा। इफ यू गिव हिम समथिंग टू ईट एवरी डे, यदि तुम उसको कुछ एवरी डे, रोज़ रोज़ उसको कुछ खाने को दोगे तो वो तुमको परेशान नहीं करेगा। ही विल नेवर अटैक यू, वो तुम्हारे ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगा, कभी भी हमला नहीं करेगा। ही विल नेवर किल योर एनिमल्स, और तुम्हारे जानवरों को भी नहीं मारेगा। When they heard the calm words of Saint Francis, जब उन्होंने सेंट फ्रांसिस के ऐसे शब्द सुने, the village people were not frightened anymore, तब विलेज के लोग फिर से नहीं डरने लगे। वो अब दोबारा उनको लगा कि जब सेंट फ्रांसिस बोल रहे हैं तो जब ये बात बिल्कुल सही होगी। They came out of their houses, वो अपने घर से बाहर निकल गए। The terrible wolf had become brother wolf, जो एक टेरिबल मीन्स खतरनाक जो वुल्फ था वो एक काइंड वुल्फ में चेंज हो गया। He lived in the village for a long time, फिर वो गांव में ही, उसी गुबियो विलेज में ही बहुत समय तक रहा। Everybody loved him and played with him, गांव के सभी लोग उसको प्यार करते थे और उसके साथ खेलते थे जैसे कि वो अपने दूसरे जानवरों के साथ रहते थे। They gave him food every day, वो उनको डेली खाना देते थे। The wolf was very happy, वुल्फ जो था वो बहुत खुश हो गया। सेंट फ्रांसिस had changed the savage wolf into a kind animal, सेंट फ्रांसिस ने एक savage, एक जंगली भेड़िए को एक kind मीन्स एक दयालु एनिमल में चेंज कर दिया। by showing him love and kindness, कैसे चेंज किया? अपना प्यार और अपनी दया दिखाकर। तो बच्चों ये स्टोरी थी सेंट फ्रांसिस की दयालुता, काइंडनेस और लव की। सो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? इस स्टोरी का क्या मॉरल है? यस, इस स्टोरी का मॉरल है हमें हमेशा दूसरों के प्रति, चाहे वो जानवर हो या कोई भी दोस्त हो, इंसान हो, व्यक्ति हो, हमें उन सब के प्रति प्यार से रहना चाहिए और दयालुता प्रकट करनी चाहिए। स्पेशली एनिमल्स में कई बार हम क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, किसी एनिमल्स को पत्थर फेंकते हो, उनको चिढ़ाते हो। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सेंट फ्रांसिस से सीखना चाहिए कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति प्यार और दया दिखानी चाहिए। So this is the story of Saint Francis and the wolf. I hope you understood this story. Now here in next slide we will learn the word meaning. Frightened. F-R-I-G-H-T-E-N-E-D. Frightened means scared, means डरना. Number 2, attacked. A-T-T-A-C-K-E-D. Attacked. Try to kill or hurt, किसी को मारने की और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। Escaped. E-S-C-A-P-E-D. Escaped means ran away, भाग जाना। Wicked. W-I-C-K-E-D. Wicked. Wicked means bad and harmful, खराब और किसी को नुकसान पहुंचाने वाला। Troubling. T-R-O-U-B-L-I-N-G. Troubling means causing trouble, किसी को परेशान करना, किसी को दुख पहुंचाना। I hope you understood this lesson and word meaning. In next video, we will learn all the exercise and grammar portion and question answers of this lesson. Till then, thank you. Have a nice day.